आवर नेक्स्ट फिनोमिना इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमने देखा है कि जब हम आग के ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, आग की लपटों से जो एयर गर्म हो रही है आग के ऊपर वाली, और उसके ऊपर वाली लेयर कैसी रहती है, ठंडी। तो जो हॉट एयर है उसका हमें पता है कि डेंसिटी लो होती है एज़ कंपेयर टू दी कोल्ड एयर। तो आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाली लेयर है हॉट एयर, उसमें हमें ऑब्जेक्ट थोड़े धुंधले लगते हैं, थोड़े हिलते हुए लगते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हॉट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्लाइटली लेस होता है एज़ कंपेयर टू दी कोल्ड एयर। और हमें पता है कि एयर के पार्टिकल स्टेशनरी तो होते नहीं हैं, तो इसीलिए जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो हमें अपीयरेंट लगती है, हिलती हुई लगती है, फ्लक्चुएट करती लगती है। सो ये जो एक फिनोमिनन है ये है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एन अर्थ एटमॉस्फेयर। ये हमारा स्मॉलर स्केल पे। अगर बड़े स्केल पे हमें देखना है तो इसका एक एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जैसे कि राइम्स कहती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट वाई डू स्टार्स ट्विंकल। ट्विंकल क्यों करते हैं, वो टिमटिमाती क्यों हैं। स्टार से लाइट जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ चेंज इन द मीडियम। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसकी वजह से हमें स्टार्स जो हैं वो एग्जैक्ट एक्चुअल पोजीशन पे ना दिख के थोड़े से अबव दिखते हैं। स्टार्स को कंसीडर किया जाता है एक टाइनी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमारे प्लेनेट से, तो हमें वो बहुत छोटे दिखते हैं। स्टार्स की खुद की लाइट होती है। सो जब स्टार्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो जितना वो नीचे आते जाते हैं सरफेस की तरफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही इंक्रीज होता रहता है। सो स्टार्स थोड़े से अबव दिखते हैं एज कंपेयर टू देयर एक्चुअल पोजीशन। नाउ हमें पता है कि स्टार्स स्टेशनरी नहीं होते, वो मूवमेंट करते रहते हैं। सिमिलरली हमारा एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो भी स्टेशनरी नहीं है। इसी वजह से हमें जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो अपेरेंट पोजीशन जो है उनकी वो भी चेंज होती रहती है एंड स्टार्स फ्लक्चुएट। कभी हमें स्टार्स जो हैं वो ब्राइट दिखते हैं, कभी हमें वो फेंट दिखते हैं, कभी ज़्यादा चमकेंगे कभी कम चमकेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, टिमटिमाना, ट्विंकलिंग इफेक्ट। नाउ वाई डजंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, बिकॉज प्लैनेट्स हमारी अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और उनका साइज़ भी बड़ा होता है। सो अगर हम प्लैनेट को एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कंसीडर करें कि बहुत सारे टाइनी स्मॉल सोर्स हैं लाइट के और उनको कलेक्टिवली जब इकट्ठा किया गया तो एक प्लैनेट फॉर्म कर रहा है, अगर हम ऐसा सोचें भी, मान भी लें, तो भी जो लाइट में चेंज हो रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट जो चेंज हो रही है जब वो एंटर करती है हमारी आई को, अगर कलेक्टिवली मेजर करें और इंडिविजुअली मेजर करें, तो इंडिविजुअली अगर हम चेंज देखेंगे तो वो ज़ीरो होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो नज़दीक ज़्यादा है हमारे, इसीलिए जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते। सेकेंडली वो स्टार्स की तरह खुद का सोर्स नहीं होता उनका, वो क्यों शाइन करते हैं प्लैनेट्स, बिकॉज ऑफ लाइट फ्रॉम द सनलाइट, और इसीलिए वो प्लैनेट्स है जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम स्टार्स कहते हैं, प्लैनेट्स नहीं कहते। अनदर फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। जो सन है वो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिख जाता है और एक्चुअल सनसेट के बाद तक 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है। इसका रीज़न भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब आप होरिजन पे किसी सन को देखते हो देन सन अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखता, हमें अपेरेंट पोजीशन पर दिखता है। होरिजन जो है उससे सन बिलो है, बट फिर भी हमें वो अबव अपीयर क्यों हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब लाइट एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में
तो वो बेंड हो रही है और सन जो है हमें एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा अबव दिख रहा है, जैसा कि हमें स्टार्स के केस में दिख रहा था। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी वो थोड़ा अबव दिखता है एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल पोजीशन, और इसीलिए सनराइज होता है 2 मिनट पहले एक्चुअल सनराइज से, और 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखता है आफ्टर द सनसेट। दिस इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट।